की सेवा में हम सब जुड़े हुए हैं और जब परमेश्वर की सेवा में जुड़े हैं एक साथ मिलके परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, क्योंकि वो हमारी सारी स्तुति आराधना ग्रहण करते हैं बार बार। और आज आइए परमेश्वर को थोड़ी सी धन्यवाद देते हैं। और ये जो धन्यवाद थे क्योंकि खुदा ने काम कर रहा है और इस तरह का धन्यवाद हम देते जाएंगे जितने खुदा काम करेंगे और विश्वासी के विश्वास और भी मजबूत होते जाएंगे, क्योंकि हम सब एक साथ मिलके खुदा की इबादत करते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए खुदा को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारे खुदा सारे धन्यवाद स्तुति ग्रहण करने वाले हैं। आज को ले लीजिए एक साथ मिलके। हालेलुया। और सबके लिए मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा संग। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा संग। मेरे मन में तुम विराजमान यीशु मेरे, तू है बराबर। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा संग। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा संग। मेरे मन में तुम विराजमान यीशु मेरे, तू है बराबर। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ घर घर में समा जा। आगे भाग में लो विनती प्रार्थना। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरे बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरे बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन माने तेरी स्तुति का साथ, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना में घुस जाइए भाई बहनों, प्रार्थना में घुस जाइए। Enter into prayer. Close your eyes and just hear the sound and just feel His presence. देखना मैं चाहूं तेरे और करीब यीशुआ। तुझे देखना मैं चाहूं तेरे और करीब यीशुआ। कितना
सबको सुनाऊं यीशुआ 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 मेरे मन में समा यीशुआ मेरे मन में समा यीशुआ 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 मेरे मन में समा यीशुआ मेरे मन में समा प्रभु आप सबको आशीष दे। जब स्तुति आराधना में आप मेरे साथ जुड़ के थे, उनकी उपस्थिति हम सबके जीवन में एक अलग से स्रोत, एक अलग से शक्ति हम पाना शुरू कर देते हैं। और आज ये दिन है जब हम सब मिल के आए हैं परमेश्वर के पास। बीच बीच में भाई बहनों वो मेरे कुत्ता आ जाते हैं, क्योंकि हम सब इबादत में सब यही हैं और सब मिल की इबादत में जुड़ के रहते हैं। कुत्ता बिल्ली सब यही है और इबादत में, तो बीच बीच में शायद मेरे कुत्ता आ जाए। इबादत में सब मेरे साथ जुड़ जाते हैं और ये हर पल ही होता है। और आइए कलाम के लिए तैयार हो जाते हैं। Let's get ready for the word of God. Amen. भाई बहनों, आप देख रहे हैं कि मैंने एक फ़ोटो डाला है। शायद बहुतों का इस फोटो के बारे में जाते अक्सर उन्हें ये नहीं मालूम है, बट दिस इज द प्रॉफिट सिमियोन। और इसके बारे में कहेंगे क्योंकि ये इंतजार कर रहा था, ये कहेगा मेरे मृत्यु नहीं आएगा जब तक मैं अपने आंखों से नाजात ना देख लूं। टिल आई डोंट सी द सल्वेशन आई विल नॉट टेस्ट डेथ। उसने यही कहा था कि नाजात जब तक मैं अपने आंखों से ना देख लूं। और उसने कहा था प्रेज गॉड saying, Sovereign Lord, as you have promised, you now dismiss your servant in peace. For my eyes have seen salvation, which you have prepared in the sight of all the people, a light for the revelations to the Gentiles and for the glory to your people Israel. और आज भाई बहनों, my eyes have seen, हमारी जो आंखें हैं भाई बहनों बहुत कुछ देख चुका है। बहुत समय जो चीज देखना नहीं चाहिए था वो भी देख चुके हैं। बात यह क्या है कि जो चीज हम देखते हैं, whatever we see in a visual world, we perceive it। जो चीज हम देखते हैं उसे हम उठा लेते हैं। हर एक चीज का जो आप देखते हैं उसका एक प्रभाव पड़ता है। जो सुनता है
उसका भी प्रभाव पड़ता है। हमारे पास दो चीज है, एक देखना एक सुनना। कहता है गूंगा का दुश्मन नहीं होता, अब बहरा का भी दुश्मन नहीं होता, क्योंकि जो सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकता। आप जब तक परमेश्वर का कलाम नहीं सुनेंगे, आराधना आपके जुबान से नहीं निकलेगा। आपको आराधना सिखानी पड़ेगी, लिखा लिखा हुआ कविता सिखानी पड़ेगी। और अब बच्चे के तरह, जैसे बच्चे स्कूल में जाके जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, आपको इसी तरह उसे जो रटवा देगा वो वही कहेगा। खाली कहेगा बच्चा शुरू हो जा जैक एंड जिल, और वो शुरू हो जाता है, जबकि उसे ठीक से मालूम ही नहीं है वो जैक एंड जिल का स्टोरी क्या है। और आज एक चीज, सबसे बड़ी चीज है कि मैंने जो जो देखा, कुछ कुछ चीज जो हमने देखा वो गलत है, कुछ कुछ चीज जो हम देख रहे हैं वो भी गलत है, कुछ कुछ चीज जो हम सुन चुके हैं वो गलत है, और कुछ कुछ चीज जो सुन रहे हैं वो भी गलत है। मगर इस चीज में अंतर यही है, कौन सा देख रहे हैं कौन सा देखना नहीं है। जैसा अभी खाने के ऊपर बहुत पाबंदी है, क्या क्या खा रहे हैं और क्या क्या खाना नहीं चाहिए। आज हमारे जीवन में बीमारी के कारण है, बहुत कुछ खा चुके हैं और बहुत कुछ जो खाना चाहिए था वो नहीं खाए। आज हमारे शरीर उसी तरह है, क्योंकि बहुत सारी चीज हमने ना खाया है ना जाना है, जिस वजह से शरीर दुर्बल है। आज को ये कोविड-19 उन्हीं के ऊपर काम कर रहे हैं जिनकी इम्यून सिस्टम खराब है। अर्थात इम्यून सिस्टम खराब इसीलिए जो खाना खा के सही खाना नहीं खाया, और जिनके अंदर में बहुत सारी दुर्बलता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम बढ़ता है खाना खाने के माध्यम से। ये प्रोटीन, ये विटामिन हमारे शरीर में आता है जो लड़ने का ताकत रखता है। बहुत सारी चीजें जो हमने देख चुका है, और जो चीज देख चुका उन्हीं उसी पे ईमान रखा, उसी पे विश्वास किया, और हम जिंदगी में आगे बढ़ते रहे। और आज को कलाम भी वहीं से हम शुरू करते हैं। For my eyes have seen many things of the world। इस दुनिया में हमने बहुत कुछ देखा है, और जो चीज देखा उसी पे विश्वास किया और धोखा खाते आ रहे हैं। सच्ची बातें यही है भाई बहनों, कि ईसाया नबी तब तक नबी नहीं था जब तक उसके मुंह से भविष्यवाणी नहीं लिखा। तो ईसाया नबी ने, ईसाया ग्रंथ का 6 क्या 5, आइज़ाया 6 वर्सेस 5, ईसाया नबी ने कहता है, Woe to me, I cried, I am ruined। उसने कहा हाय ठीक मुझ पे, और उसने रोया और कहा मैं तो बर्बाद हो गया। For I am a man of unclean lips। कहता मैं वो इंसान हूं जिसकी जुबान गंदा है। And live among a man of unclean lips। और मैं उन्हीं लोगों के बीच में रहा जिनके गंदा जुबान था, और गंदा जुबान वाले लोगों के बीच में मैं रहता था। And my eyes have seen the King, the Lord Almighty। और हाय मेरे आंखों ने क्या देख लिया, खुदा को, राजा को, खुदा को, Almighty। This is El Shaddai। The word is El Shaddai, Almighty, अर्थात सर्वशक्तिमान को मैंने देख लिया। हाय अब मेरा क्या होगा। और ये इसकी शुरुआत था जब इसने खुदा को देख लिया। हर एक के जीवन में एक परिस्थिति आता है जब वो देख लेता है। आप जो देखते हैं वो हकीकत में सच्चाई है, वो जरूरी नहीं है। हर रोज देखते हैं कि सूरज उठता है, आपके नजर के धोखा है। सूरज उठता नहीं है ना सूरज डूबता है, वो अपनी जगह कायम है। ये नजर का धोखा है। बहुत समय ये नजर का धोखा हम बहुत खा जाते हैं। ये नजर का धोखा ही था जिससे प्यार किया था। क्या समझ के प्यार किया, वो नजर का धोखा है। अब धोखा खा के बैठ गए। अक्सर आदमी धोखा खा जाते हैं लोगों से, मगर वो देख के चल, मगर फिर भी वो असलियत उसे नजर नहीं आए। कलाम को देख लीजिए। और आज सबसे बड़ी बात ये है, द कॉज ऑफ कन्फेशन। उसने इसकी कबूल कर ली और उसने कहा माइन आईज हैव सीन द किंग। मेरे आंखों ने राजा को देख लिया। सबसे बड़ी समस्या क्या मालूम है, ना हम देखते हैं ना ठीक तरह से सुनते हैं। इन दोनों में से अगर एक खराब हो और एक ठीक हो तो बात अलग है। एक दोनों में से ये है कि इंसान बहरे हैं, बोल नहीं सकते हैं, मगर वो देख तो सकते हैं। क्या वो सही देखा है जो वो देख रहा है? और जो इंसान देख नहीं सकते, क्या वो सही सुना है वो जो सुन रहा है?
मैं इन दोनों का अंतर अब आपको बता देना चाहता हूं। वो अंधा जो रास्ते पे बैठा था, वो देख नहीं सकता था, मगर वो सुन चुका था यीशु नाज़री का चमत्कार। उसने देखा नहीं। वो मंदिर के बाहर में जाके बैठी, उसने देखा नहीं। और उसी समय उसने जो सुना था उसी पे ईमान था, और उसने चिल्ला के कहा, यीशु नाज़री मुझ पे दया कर। मसीह ने उन पे दया किया, उनके ऊपर में आंखों में मिट्टी का लेप लगाया, कहा जाके धो के आ। और वो जब जाके धोया तो उसकी रोशनी वापस आ गई। उसने देखना शुरू किया। His eyes has seen, मगर उसके आंखों देख रहा था, मगर वो इंसान को देख रहा था, वो मंदिर देख रहा था, लोगों को देख रहा था। उसने देख रहा था फरोसी को जो आगे पीछे घूम रहा था। और जब फरोसी ने उसे सवाल पूछना शुरू किया, उसने कहा मैं ये नहीं जानता वो कौन था, मगर उसके बारे में सुना था। अब आंखें खुल गया, अब बाकी था उसे देखना। और फिर उसे जब घसीट के प्रभु के पास लाया गया, तब उसने कहा बता दो वो कौन है ताकि मैं उनकी पूजा करूं। और उसने कहा वो मैं हूं जो तेरे सामने खड़ा हूं। उसने घुटने पे गिरा और कहा मेरे खुदा, मेरा परमेश्वर, और उसकी उसने आराधना की। भाई बहनों, कलीसिया में पड़ा हुआ है लोग जो अंधे हैं, जो देख नहीं सकते। कलाम यही कहते हैं, ये अंधे हैं, ये अंधे हैं, ये देख नहीं सकते, मगर सुन तो सकते हैं। मुर्दे तो नहीं है, क्योंकि मुर्दे न देखते हैं न सुनते हैं, मगर सुन तो सकते हैं, सुन तो सकते हैं। कलाम को सुन तो सकते हैं। ईसाई की जुबान गंदा था, गंदे जुबान वाले के बीच में मैं रहता था, मगर उसके आंखें ने खुदा को देख लिया, और उसी गंदे जुबान बात में जो देखा था उसने उसी की वर्णन की, और ये नबी बन गया। सबसे बड़ा नबी में गिना जाता है ईसाया, जिसने मसीह के आने की संकेत एक एक करके लफ्ज में बता दिया, इसी की गंदी जुबान बदल के, क्योंकि इन्होंने खुदा को देख लिया। आज भाई और बहनों, वी नीड टू सी गॉड। अब आप कहेंगे हाउ कैन आई सी गॉड? कहते सरल अंतःकरण परमेश्वर की दर्शन पाएंगे। ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। शुद्ध अंतःकरण वो दिखता है। भाई बहनों, मैं इस विषय में बोलता हूं और बोल रहा हूं क्योंकि मैं देख चुका हूं, और इसीलिए ये कलाम को मैं भी आज पकड़ा। और आज का ज्यादा जरूरी यही है कि हमें इस अनुभव को करना। पहले सुनिए, और सुनते सुनते जब आपके विश्वास हो जाएंगे आप देख पाएंगे, क्योंकि आपको वही करना है जो खुदा की कलाम कहता है। उसकी आंखें में जब मिट्टी मल दिया था तो वो ये कह सकता था, एक तो मैं देख नहीं सकता हूं, उसके ऊपर मेरी आंखों के अंदर में मिट्टी डाल दिया तुमने। और मिट्टी डालने से कोई अच्छा भी नहीं लगता। हमारे छोटा सी कंकड़ आ जाए तो दिमाग खराब हो जाता है हमारे, वो कंकड़ निकालने के लिए। मगर इसको कहा गया था जाके धो लो। मिट्टी लगाने के बाद वो तोड़ के जाके धोया। और आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जरूरी है, क्योंकि कुछ कुछ समय आपको ये जरूरी है ताकि आप इससे स्वीकार करें। जो आप सुना है आप उसे स्वीकार कीजिए। अगर आप कान से सुन के स्वीकार करते हैं तो आपके आंख एक दिन परमेश्वर की महिमा देख पाएगा, गौरव देखेगा। अब तो महिमा गौरव देख रहे हैं, एक दिन स्वयं खुदा को देखेंगे। द कॉज ऑफ कंटेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। द कॉज ऑफ कंटेंट, जो कारण है संतुष्टि होने का, वो लूक लिखित सुसमाचार 2:30 भविष्यवक्ता सिमियोन के द्वारा उन्होंने कहा, देखिए, माय आईज हैव सीन द सैल्वेशन। उसने जब यीशु मसीह को लेके आए मंदिर में चढ़ाने के लिए, मरियम और यूसुफ ने लेके आए, और जब उनके गोदी में दी, उन्होंने आवाज सुनी और जाके इसे हाथ में ले लिया और लेके कहा, मेरे आंखों ने नजात को देख लिया, which you have prepared for the sight of all nations। नजात को देख लिया जो तू तैयार किया। उसने कहा, अब मैं मौत में जाना चाहता हूं, अब मुझे ले चल खुदा, अब मुझे सुला दे मौत में, मैं शांति में सो जाऊंगा, मगर नजात को देख के
भाई बहनों, हमने मसीह का कलाम सुन चुके हैं, हमने नजात को चख चुके हैं, नजात की ताकत को महसूस कर चुके हैं, उनकी महिमा देख चुके हैं। आप कैसे कह सकते कि आप उसे नहीं जानते? आप उसे जानते हैं। अंतर्दृष्टि से देखिए, आंखों तो धोखा खाएंगे, हृदय से देखिए, देख पाएंगे।